दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो शेयर मार्केट में काम करने के लिए हम लोगों को अपना सेगमेंट कैसे चूज करना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप कोई भी सेगमेंट में काम करना चाहते हो, देखो शेयर मार्केट की बात ये हो गई, आप क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हो, आप फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो, या फिर कोई भी ऐसी इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हो जिसके अंदर आपको दिखता है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लिए कौन सा सेगमेंट बेस्ट रहने वाला है। एक बार जरा उसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं और जो भी इंसान इस वीडियो को अंत तक देख लेगा ना, उसके माइंड से ये क्वेश्चन हट जाएगा कि मुझे कौन से सेगमेंट में काम करना चाहिए। जैसे नॉर्मली इंजीनियरिंग होती है ना, इंजीनियरिंग के अंदर होता है क्या है, मल्टीपल कह सकते हो चीज़ें की जाती है कि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक बनना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल बनना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, प्लस उस पर्टिकुलर चीज़ का स्कोप क्या है आने वाले टाइम में। सेम चीज़ होती है कि आपको कितना प्रॉफिट बन सकता है, क्या चीज़ हो सकती है, वैसे ही शेयर मार्केट में आइडेंटिफाई किया जाता है। आइए ज़रा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में पता कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपको पता है क्या करना होता है। आपको नॉर्मली ये ध्यान रखना होता है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, बाकी दुनिया कहाँ जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग क्या होते हैं, लोग भेड़ चाल चलते हैं, होता है ना कि देखा भाई पड़ोसी क्या कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। और ये एग्जांपल मैं कई बार दे भी चुका हूँ। आप अपने शहर के अंदर देखोगे, एक जगह पे किसी की मान लीजिए शॉप चल जाती है ना, तो उसके आसपास 4 शॉप खुल जाती है और पूरा का पूरा जो उसका बिजनेस होता है वो 4 जगह पे बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आती। मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम लोग क्रिप्टो मार्केट में काम करें। बताना चाहूंगा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर डायरेक्टली 30% फ्लैट टैक्स होता है। ठीक, इंडिया के अंदर इसको रोकने की तैयारी की गई कि भाई इसको लोग ना करें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि लोगों को वहां पे बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा था। सो इस वजह से कह सकते हो 30% टैक्स था और गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि लोग यहाँ पे काम ना करें, तो 30% टैक्स लगा दिया गया। दूसरी चीज आ जाती है, शेयर मार्केट की बात करें। शेयर मार्केट में क्या होता है, पहले मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं, फिर पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा कि किस चीज को दिमाग में रखते हुए चूज किया जाना चाहिए। शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट में दो तरीके के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म की बात करें डायरेक्टली 15% होता है, लॉन्ग टर्म की बात करें 10% काउंट होता है। यहाँ पे रूल ये इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, क्या रूल, कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म तक पैसा लगा के रखते हो, इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, देन डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा कि आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अप्रोक्स आई थिंक 1 लाख तक तो टैक्स भी नहीं था, ये चीज आती है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगेगा, मतलब 365 डेज तक, अगर प्लस 1 डे अगर आप किसी चीज को डिलीवरी में रखते हो तो उस पर जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% होता है। और अगर आप उसको 365 डेज पर ही ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, या उससे पहले ही कर देते हो, मान लीजिए 200 दिन तक आपने उसको डिलीवरी में रखा और आप एग्जिट कर गए, तो आपको वहां पे टोटल 15% का टैक्स काउंट होगा। ये चीज गवर्नमेंट को टैक्सेशन के रूप में फायदा देती है। शेयर मार्केट में जितनी भी चीजें आती थी, शेयर मार्केट में जितनी भी चीजें, कौन कौन सी चीजें थी, सबसे पहली बात आ जाती है, अभी भी है, थी का क्या मतलब है अभी भी, पहली चीज आ जाती है इक्विटी मार्केट। ठीक, इक्विटी मार्केट में भी ऐसा ही होता है। मैं पहले टैक्स के हिसाब से बता रहा हूं कि गवर्नमेंट के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको किस सेगमेंट में काम करना चाहिए। जैसे काफी सारे लोग हैं, हम तो क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाएंगे। भाई कॉमन सेंस का यूज करो, क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाओगे, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको काम करना आता है, बट कॉमन सेंस यूज करो। दुनिया में क्या चीजें चल रही है, भेड़ चाल पे मत जाओ। मैं आपको इतनी बात बोलना चाहूंगा, अगर आप डिफरेंट चीजें करोगे ना, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हो। और रही बात ट्रेडिंग की, तो जो ट्रेडर होता है वो दुनिया में कुछ भी कर जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ये टेंशन मत लो। आपने स्टार्टिंग करते हुए पहले सोचना चाहिए था कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, उसमें आप खुद के बॉस हो। तो खुद का बॉस बनने के लिए आपको खुद का मजदूर भी बनना पड़ेगा, कि इतना मजदूरी करे कि भाई दूसरा ना कर पाए, समझ रहे हो। इक्विटी मार्केट की बात करें, यहाँ पर वही चीज आ जाती है, 10% टैक्स। अगर आप आज ही प्रॉफिट लेते हो, निकल जाते हो, तो आपको 10% लगेगा, प्लस सॉरी डिलीवरी में रखते हो, 1 साल तक रखते हो तो 10%, और अगर आप वैसे ही करते हो तो 15% का टैक्स लगेगा। दूसरी चीज आ जाती थी इसी के अंदर, क्या, फ्यूचर डेरिवेटिव। तो फ्यूचर डेरिवेटिव तो दिए ही इसलिए जाते थे कि वहां पे क्या है, डायरेक्ट 15% का टैक्स लगे ही लगे। क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं हो रही कि 365 प्लस 1 डे तक आप उसको डिलीवरी में रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज आ जाती है। तीसरी चीज ला दी गई यहाँ पे ऑप्शंस। ऑप्शंस पे भी क्या हुआ, डायरेक्टली 15% का ही टैक्स लगने वाला है। क्यों लगने वाला है, वहां पे भी 365 प्लस 1 डे वाला रूल जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, सो इक्विटी हो या ये हो या कहीं पे भी हो, यहाँ पे आपको टैक्सेशन के हिसाब से जो भी है ये चीजें मिलेंगी। दूसरी चीज आ जाती है, शेयर मार्केट में ही था करेंसी मार्केट, जो अभी भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, करेंसी मार्केट जो है अभी ये सेबी के अंडर था। ठीक, आई थिंक 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 2 महीने का टाइम लगना चाहिए, फिर ये आरबीआई के अंडर हो जाएगा।
और आरबीआई इसको चलाना चाहता है, तो कॉमन सेंस की बात है, जितना टैक्स यहाँ पे था ना कि 15% टैक्स लगेगा, वही टैक्स यहाँ पे रहने वाला है। कुछ लोग कह रहे थे कि 40% टैक्स लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आरबीआई पागल नहीं है मेरे भाई, आरबीआई बहुत ऊपर की चीज़ है। आरबीआई क्या सोच रही है, आरबीआई को मैंने बताया आपको कि जब वो इतने सारे ब्रोकर्स को बुलाएंगे, उनके टर्मिनल बनवाएंगे, अगर उनको बंद ही करना होता, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगाना होता, तो वो इनको बुलाते क्यों, सीधा बोल देते भाई बंद करो बंद करो। और लगाना ही होता तो ये जो जीरोधा में काम चल रहा था उसमें टैक्सेशन बढ़ा देते ना, अगर इनको आम जनता को इससे रोकना होता। बट इनका रोकने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्रिप्टो में रोकने का इंटेंशन है, इस कारण वहां पे 30% टैक्स लिया जाता है। यहां पर जो चीजें होने वाली है ना, उसमें टैक्सेशन में टेंशन मत लो, 15% जो था ना वही रहने वाला है, कुछ हो जाए। क्यों कुछ हो जाए, करेंसी के अंदर भी आपको याद होगा फ्यूचर डेरिवेटिव दिए जाते थे एंड ऑप्शन डेरिवेटिव दिए जाते थे। ठीक है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर के अंदर वही कंडीशन आती है कि ऑप्शंस और फ्यूचर, जो फ्यूचर होते हैं ना, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में तो 3 महीने के दिए जाते हैं, स्टॉक में भी 3 महीने के दिए जाते हैं, तो वहां पे 365 वाले का तो मतलब ही नहीं बैठता। बट करेंसी में क्या था, 12 महीने के दिए जाते थे। ये चाहते तो 13 महीने के भी तो दे सकते थे ना। बट अगर सोचो 13 महीने के देते तो क्या होता, ये 365 प्लस 1 डे वाला रूल लग जाता और वहां पे आपको 15% की बजाय फिर 10% का टैक्स देना पड़ता, जो कि गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला लॉस होगा। समझ रहे हो, देखो समझदार आदमी इस बात को समझेगा, और ना समझ इंसान केवल यहाँ गलती निकालेगा, ना जी ऐसा नहीं हो सकता। यही समझदारी की बात है, इसी तरीके से बात होती है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस 3 से 4 महीने आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये 365 वाला डे का मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 15% ही टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, अब अगर फोरेक्स मार्केट यहाँ पे आ जाता है, काफी सारे लोग ऐसे हैं फोरेक्स मार्केट में टैक्सेशन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा भाई। वहां पे भी ना आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं, गारंटेड। क्यों मिलने वाले हैं, कॉमन सेंस लगाओ, वही चीज सॉरी, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि उसका लॉस हो। कैसे लॉस होगा समझो, अगर फोरेक्स मार्केट में आ गया, फोरेक्स मार्केट इंडिया में भी लीगल होगा, जैसे यहाँ पे बातें चल रही है और सब कुछ हो भी रहा है, अच्छा अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव। फोरेक्स मार्केट आया, मान लो यहाँ पे आया यूरो यूएसडी। यहाँ पे दो चीजें होती हैं यूरो यूएसडी में। मान लो ये तो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस में क्या होता है, इसको आप बाय करके भी चल सकते हो, इसको सेल करके भी चल सकते हो, और इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती। ठीक है, सो इसको आप 1 साल तक रखो, 2 साल तक रखो, 3 साल तक रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कद्दू, कोई दिक्कत नहीं आती। बट आप एक चीज सोचो, यही पेयर आपको ध्यान होगा एलाइज ब्लू के अंदर अभी भी है। एलाइज ब्लू में यूरो यूएसडी आगे फ्यूचर लिखा हुआ है, 4 महीने आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं, इससे आगे के मिलते नहीं है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे फोरेक्स मार्केट के जो ऐप होंगे ना, जो एटीपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होंगे, उन पे मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं, समझ जाओ ना भाई, वो 15% टैक्स लेना चाहेंगे आपसे, नॉट 10%। अगर आपने यहाँ पे फोरेक्स मार्केट में सोचो स्पॉट प्राइस आ गया, आएगा ही नहीं, मैं कह सकता हूं आएगा ही नहीं। कारण बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट पागल नहीं है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया है ताकि आम जनता से पैसा भी कमाया जा सके, और आम जनता को ये भी फील ना हो कि उसके साथ में कोई धोखाधड़ी हो रही है। इसमें धोखाधड़ी काउंट होगी ना। अगर यहाँ पे सोचो नॉर्मल आदमी यहाँ पे फ्यूचर में काम कर रहा है, फ्यूचर में जो नॉर्मल आदमी काम कर रहा है उसको 15% टैक्स देना पड़ रहा है। कल को पता लगा यूरो यूएसडी का स्पॉट प्राइस आ गया कि आज खरीदो 2 साल बाद बेचो, तो जो शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं ना, वो लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे, 2 साल बाद बेचेंगे, या 365 प्लस 1 डे वाला रूल लगा के बेचेंगे, 10% टैक्स पे करेंगे, क्या दिक्कत है। बट इनके साथ तो धोखा हो जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। सो यहाँ पे भी रूल समझ जाइए कि यहाँ पे भी क्या हो सकता है, फ्यूचर डेरिवेटिव भी लॉन्च किए जाएंगे। और ये जो अलग से स्पेशल कह रहे हैं ना कि ऐप बनाओ, स्पेशल ऐप बनाओ, ये इसलिए कह रहे हैं, वरना डायरेक्टली करेंसी पेयर को अगर ऐड करना था तो वो तो जीरो धमे भी कर सकते थे, और ऑलरेडी वो था। तो फ्यूचर भी अवेलेबल रहेंगे, ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे। क्यों रहेंगे समझो, किसी ने मान लो फ्यूचर के अंदर बाय पोजिशन बनाई है, वहां पे फ्यूचर में बाय पोजीशन बनाइए मान लो 1000 लॉट के अंदर, अब वो 1000 लॉट केवल बाय लेके थोड़ा ना चलेगा, वो अपने नीचे की तरफ से पी पोजीशन को क्या करेगा, वहां पे बाय पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ताकि उसकी पोजीशन हैज हो जाए कि भाई मैंने जहां पे फ्यूचर बाय किया उससे 50 पैसे नीचे की मैं पी को बाय करके चल रहा हूं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी होगा ही होगा, और ये फिर कहूंगा ये फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल रहने ही वाले हैं। स्पॉट प्राइस पे नहीं बन सकता ऐप, अगर बनेगा तो दिक्कत वही रहेगी कि वहां पे टैक्स का इशू आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा विदाउट एनी रीजन, उसको नुकसान देखने के लिए वहां पे मिलेगा। और अगर ये टैक्स ज्यादा कर देते हैं, मान लो कोई कहने लगा 30% लगा देंगे, 40% लगा देंगे, करो फोरेक्स मार्केट, बहुत फोरेक्स कर रखा था, ऐसा इनका इंटेंशन है ही नहीं। होता तो ये बंद कर देते मेरे भाई, इनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्रिप्टो को ये बंद नहीं कर सकते, ये कारण है कि इन्होंने टैक्सेशन लगा दिया। ठीक है, फोरेक्स को तो ये बंद कर सकते हैं, क्रिप्टो को बंद नहीं कर सकते थे, यही कारण है कि 30% टैक्स लगा, बाकी वहां पे टैक्सेशन लगाने का कोई बाकी तरीका वहां पे नहीं था। ठीक है, सो ये बात हो गई टैक्सेशन की। अब इसके बाद आ जाता है एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है,
जिसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। देखो आपको पता होना चाहिए जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इंटरनेशनल मार्केट, उसके अंदर करेंसी भी होती है, उसमें क्रूड ऑयल भी होता है, नेचुरल गैस भी होते हैं, उसके अंदर काफी सारे कमोडिटी के प्रोडक्ट भी होते हैं, प्लस काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं होती है लोगों के लिए। तो ये कमोडिटी जो है ना, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेड होती है उसी को ये फॉलो करता है। पहली बात तो दिमाग में ही बैठा लीजिए, कमोडिटी मार्केट में क्या क्या आता है, जिंक आ गया, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल आ गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड मिनी हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हमने फोकस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट वाला जो है ना, उसके ऊपर भी अवेलेबल है, हम वहां पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये उनको फॉलो करते हैं क्योंकि असली वाला यहाँ होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लो। अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हो तो यहाँ पे भी वही टैक्सेशन है, 15% और 10%। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी आपको फ्यूचर डेरिवेटिव भी मिल जाते हैं। फ्यूचर क्यों मिल जाता है? रीजन है भाई, गवर्नमेंट टैक्स लेगी 15%। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो वहां पे प्रॉफिट बनेगा, गवर्नमेंट टैक्स लेगी 15%। चाहते तो यहाँ पे भी फॉरेक्स इंटरनेशनल में क्या होता है, वहां पे आप बाय करके बैठ गए क्रूड ऑयल को या नेचुरल गैस को, बैठे हो 1 साल 2 साल, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। बट अगर वैसा ही क्रूड ऑयल वहां पे भी लॉन्च किया गया, वही प्रॉब्लम आएगी, 10% और 15%। और टैक्सेशन अगर ज्यादा ही करना होता तो ये तामझाम इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बंद कर सकते थे। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। उल्टा टैक्सेशन तो ये कम रखने की कोशिश करेंगे ताकि वहां पे वॉल्यूम जनरेट हो, ताकि और भी जो बाहर के ब्रोकर है वो इंडिया में आके प्रॉपर्ली ऑपरेट कर पाएं, और इंडिया के जो ब्रोकर हैं वो भी ऑपरेट कर पाएं। तो ये तरीका रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई कि इस चीज की टैक्स रिलेटेड कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है। दूसरी बात आती है हमारी अपनी बात करें, कितना पैसा चाहिए होता है हम लोगों को, कितना पैसा चाहिए ट्रेड करने के लिए, या फिर कह सकते हो ROI को देखा जाए तो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, इक्विटी मार्केट के अंदर, फ्यूचर मार्केट के अंदर, या ऑप्शंस मार्केट के अंदर, इन तीनों के अंदर अगर बात करें, ROI जो सबसे ज्यादा निकलता है, ROI सबसे ज्यादा निकलेगा किस चीज के ऊपर? जो हमने पैसा लगाया, सबसे ज्यादा निकलने वाला है ऑप्शंस के अंदर। ठीक, ऑप्शंस के अंदर सबसे ज्यादा, देन उससे कम निकलेगा फ्यूचर में, और सबसे कम निकलेगा इक्विटी में। इक्विटी में आपको फुल अमाउंट पे करनी पड़ती है, फ्यूचर में आपको 5 टाइम्स तक का लीवरेज मिल जाता है। ऑप्शंस के अंदर अगर आप हेज करते हो तो आपको 5 टाइम्स छोड़ो, उससे भी ज्यादा लीवरेज मिल जाता है। क्योंकि लोगों को केवल एक ही बात पता है कि ऑप्शंस में तो ऑप्शंस बाइंग करनी होती है। मैं अभी भी फिर आपसे बोलूंगा, मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं कराने वाला हूं, ना मैं खुद करने वाला हूं। ये चीज पहले दिमाग में बिठा लीजिए। सो ROI जो है, अगर हम मंथली ROI की बात करें, 2% भी अगर हम निकाल लेते हैं, 3% भी निकाल लेते हैं, तो मेरे भाई बैंक आपको साल भर में 7% देता है ना, 6% से 7%, और इतना ही आपका इन्फ्लेशन होता है। तो आप अगर 2 से 3% कंटिन्यूसली बना पा रहे हो सेफ्टी के साथ, हेजिंग पोजीशंस के साथ में, तो आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आने वाली है। सो हमें पैसे की बात करें तो यहां पे ये चीजें काउंट होंगी। तीसरी चीज आ जाती है इजी। काम करने में क्या चीज इजी है, ये चीज समझना जरूरी है। आपको देखा होगा, आपने निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, और अब तो इतने सारे, मैं तो ध्यान भी नहीं रखता, हर हफ्ते छोड़ो हर दिन एक एक्सपायरी है। फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इधर की निफ्टी, उधर की निफ्टी, वो सारी चीजें फालतू की हैं हमारे लिए। क्यों फालतू की हैं? समझो उस बात को। फालतू की यूं है क्योंकि हमें एक चीज पे फोकस करना है, और फोकस करके उस चीज के अंदर इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि उससे उसके अंदर हमसे ज्यादा अच्छा कोई हो ना पाए। सिंपल सी बात आ जाती है। जैसे हम लोग इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जो काम करते हैं, उसमें क्या है, नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, कह सकते हो, ये सारी चीज़ों के अंदर जब काम करते हैं ना, तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ों का ट्रेंड क्या रहता है, क्या न्यूज़ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, अगर आप इंडिया में रहकर मान लो कमोडिटी मार्केट में काम करते हो, आपको ये बात ध्यान रखनी है, कमोडिटी मार्केट की जो न्यूज़ होगी इंडिया के न्यूज़ चैनल में या इंडिया की न्यूज़ देखोगे, वो आपको कभी भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बना के देगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल जो फॉरेक्स मार्केट के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जो आपको नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल जो वहां पे लिस्टेड हैं, उनकी न्यूज़ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, तभी आप यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में भी प्रॉफिट कमा पाओगे, वरना तो वहां पे पैसा कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। तो ये बात आपको समझनी है। आई विश कि आपको 3 पॉइंट बहुत इजीली समझ गए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या चीज़ चूज करनी है, ये आइडेंटिफाई करो। पैसा कितना चाहिए होता है, ये आइडेंटिफाई करो। गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी, गवर्नमेंट को कहाँ फायदा होगा, ये आइडेंटिफाई करो। और हमें कहाँ फायदा होगा, ये 4 चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन आपको ईजिली सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। मैं देखता हूँ, मैं खुद अपनी बात करूँ, मैंने इंजीनियरिंग की थी, क्यों की थी भाई, सबके सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, ये कॉन्सेप्ट था। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मान लो मैं कहने लगा भाई मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए जिसके अंदर मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, टाइम वैल्यू ना देनी पड़े, कहाँ पर, मुझे जॉब पे। भाई मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए जिसके अंदर मैं फ्री फील करूँ अपने आप को, मेरे पास समय हो खुद के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, ठीक, मेरे पास समय हो अपनी फैमिली के लिए,
मेरे पास समय हो अपने टाइम को यूज़ करने के लिए। पता लगा समय ही नहीं है, सैटरडे संडे के लिए रो रहे हैं। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सैटरडे और संडे छोड़ो, सैटरडे को भी आपको छुट्टी नहीं मिलती और संडे को छुट्टी भी मिलती है ना, तो बस वो इतनी मिलती है कि मिली है, उसमें भी आपको ऑफिस के काम ही करने होते हैं, होमवर्क सा मिल जाता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। आज के टॉपिक के साथ में ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको सेगमेंट चूज़ करना है तो किन-किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी अगर किसी को हेल्प चाहिए अपना सेगमेंट चूज़ करने में, आप बात करना चाहते हो, तो मैंने क्या किया हुआ है, नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अपना क्वेश्चन वहाँ पे डाल सकते हो कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि मेरे लिए सेगमेंट बेस्ट है, नहीं है, मैं हेल्प करूँगा आपकी ज़रूर। आप नीचे कॉन्टैक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो, मेरी तरफ से आपको जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों, ठीक है?